नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? बहुत अच्छे बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। तो बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन आंसर है बच्चों, जो आपको हम लोग कराएंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर हैं 5th क्लास के बच्चों। बालक का स्वपन, जो बालक का स्वपन चैप्टर की व्याख्या हम लोगों ने आपको पहले करा दी है बच्चों। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 5th क्लास में जाके आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। उससे पहले के वीडियो जितने भी हैं वो सब पहले से पड़े हुए हैं बच्चों वहाँ पर, तो उनको आप ज़रूर देखें बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बालक की स्वपन जो चैप्टर है 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7, उसके क्वेश्चन आंसरों को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। ये बच्चों देखो पाठ्य पुस्तक के सोचने और बताने वाले हैं, ओरली क्वेश्चन हैं, इनको सोचना है अपने दिमाग से और उनके आंसर हमें लोगों को देने हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट नहीं करने के लिए होते हैं बच्चों, ये ओनली थॉट के लिए हैं, सोचने के लिए हैं। तो बच्चों हम लोग उस चैप्टर पर आते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस पर आते हैं बच्चों। आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों इनका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को क्रमांक अक्षर कोष्टक में छांट के लिखना है बच्चों। इसका सही ना छांट के लिखना है। सेठ ने उस लड़के से स्वपन की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया? नहीं बच्चों। बालक भाग गया? नहीं बच्चों। बालक छिपकर पढ़ने लगा था, छिप कर वो पढ़ने लगा था बच्चों, और ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था बच्चों वो। तो बालक छिपकर क्या करने लगा था? पढ़ाई करने लगा था। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, स्वपन की बात बताने को कहा था उसने। जो जमींदार के यहाँ पर काम करने के लिए चला गया, तो जमींदार के यहाँ पर सेठ जी पहुँच गए, तो सेठ जी ने उनको बता दिया सारी चीज़ें। तो उसने जमींदार ने भी उससे एक ही क्वेश्चन किया, या तो वो स्वपन वाली बात बता दे, नहीं तो मैं यहाँ से तेरे को भगा दूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इनमें से यानी खाली जगहों पर हमें बनना है। पहले का में है, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो एक दिन कौन? अकस्मात एक दिन, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ पर भी आ गया, है ना बच्चों। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर क्या बन गया? साधारण नौकर बन गया। वो अपनी सूझबूझ दिमाग की ताकत से और अध्ययन को चालू रखते हुए वो राजा के यहाँ पर एक क्या बन गया? साधारण सा नौकर बन गया था बच्चों, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारे तीनों को 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे को देखते हैं बच्चों। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर और पक्की लगन और निष्ठा रखने वाला था। लड़का कैसा था? चतुर था बच्चों, और वह पक्की लगन और निष्ठा रखने वाला था। क्यों? क्योंकि उनको कितना भी बताने के बावजूद भी, सब चीज़ों को झेलने के बावजूद उसने उस स्वपन वाली बातें सेठ को, जमींदार को, राजा को बिल्कुल भी नहीं बताई थी बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में जो आपके 3 क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए बच्चों। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? तो जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वपन की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। तो उसने बोला, या तो तू मुझे अपने स्वपन वाली बात बता दे, नहीं तो मैं ही आज आपको हटा दूंगा यहाँ से। तो ये बच्चों उसका आंसर था, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों क्यों भेजा? को क्यों भेजा था? 2 घोड़ियों को भेजा था ना, हॉर्स, उनको क्यों भेजा था उनको? तो जो पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा था। वहाँ के राजाओं की और उसके मंत्रियों की चतुराई को जानने के लिए उसने 2 घोड़ियों को भेजा था। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी थी? राजा ने मंत्री को धमकी दी, या तो वो स्वपन के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। तो राजा ने उसको धमकी दी, या तो वो स्वपन वाली बात मुझे बता दे, नहीं तो वो तुम्हें दंड के लिए तैयार हो जाए बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 7 नंबर को देखते हैं। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। तो जो मंत्री था, जो जेल में पड़ा हुआ था, उसने जेल में डाल दिया था, उसकी सूझबूझ की वजह से, और उसने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए थे बच्चों, इसलिए वो प्रभावित हो गया था पड़ोसी राजा, और इसलिए वो अपनी कन्या का विवाह उससे करना चाहता था बच्चों। तो क्वेश्चन 8वें को देखते हैं। मंत्री जी को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ था? मंत्री को सूझबूझ और अपनी चतुराई का क्या लाभ हुआ था बच्चों? तो मंत्री जी सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया था और अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया था। इस राजा से भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई थी बच्चों। तो उसकी सूझबूझ की वजह से उसको एक तो आधा राज्य मिल गया, शादी भी हो गई, और इस पहले वाले राजा से जिसने उसको जेल में डाल दिया था उसके यहाँ से भी बहुत सारी संपत्ति उसको मिली हुई थी। तो बच्चों इस तरीके से उसको बहुत सारा फायदा हुआ था बच्चों।
तो बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था। जो मंत्री राजा था ना, उसने उस बालक के रूप में उस टाइम पे जो स्वप्न देखा था वो क्या था बच्चों। मंत्री जी राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल में सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था, उसकी पत्नी उसके पास बैठी है, कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ये दृश्य था वो बच्चों उसने वहाँ पर देखा हुआ था बच्चों। जब उस टाइम पे उसने जब सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था उस टाइम पे इस दृश्य को देखा था उसने, जब बोला था ओह मेरा भाग्य, है ना, इस तरीके का। तो बच्चों ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन था। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई थी। लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात अपना सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई थी बच्चों। तो बच्चों सारे लोगों को जब उसने वो बात बताई थी, कब बताई थी, जब उसका सपना पूरा हो गया था उसके बाद ही उसने उस चीज़ को बताया था बच्चों। और जब तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ था तब तक उस चीज़ ने, उस सपने वाली चीज़ को उस राजा ने, मंत्री ने उसको किसी को नहीं बताया था बच्चों, है ना बच्चों। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे बच्चों मैंने आपको पूरे करा दिए हैं बच्चों इस चैप्टर के। ये चैप्टर है वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं बच्चों। एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों हम लोग 1st नंबर से बच्चों। तो देखो बच्चों ये 1st नंबर का चैप्टर क्वेश्चन है, ये खाली जगह वाला है, इसका आंसर ये रहा, है ना। और ये इसका दूसरा आंसर है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ये खाली जगह वाला रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। तो बच्चों इनका आंसर है, इन खाली जगह में पहले अकस्मात आएगा, अध्ययन आएगा, सूझबूझ आएगा, साधारण नौकर आएगा। उसके बाद बच्चों ये 3rd नंबर का आंसर है बच्चों। ये देखो आपको है बालक का स्वभाव कैसा था, ये वाला क्वेश्चन है 3rd नंबर का। तो बच्चों इसको या आप यहाँ पर वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कर करके पुश कर करके भी आप नोट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं बच्चों। ये बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर इसके नीचे दे रखा है बच्चों, है ना। तो इसको वीडियो को स्टॉप करके भी आप नोट कर लेना है बच्चों इनको, और डायरी अपनी नोटबुक है उनमें ज़रूर लिख लेना है बच्चों। और ये बच्चों 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके नीचे उसका आंसर दे रखा है बच्चों, इसको भी हम लोग पढ़ के कर सकते हैं बच्चों। तो इस चीज़ को देखना है बच्चों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको आंसर दे रखा है बच्चों। नीचे बच्चों देखो 8 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस उसका आंसर भी उसके साथ में ही है बच्चों। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर भी इसके साथ में है बच्चों। और बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस वीडियो को बीच में स्टॉप कर करके इन क्वेश्चनों के आंसर आपको नोटबुक कर लेना है बच्चों। 5th क्लास के हैं ये ना बच्चों। और राजा ये 9 नंबर का है, देखो बच्चों ये राजा मंत्री ने स्वप्न का उद्देश्य क्या था, तो वो सारी चीज़ें हैं बच्चों। उनका उद्देश्य दृश्य देखा था, वो कौन सा दृश्य था उसका। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है नीचे बच्चों। इसको भी वीडियो को स्टॉप कर करके आपको बीच बीच में आपको देखते रहना है बच्चों। और बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन की जो चैप्टर की व्याख्या हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो बच्चों यूट्यूब की जो हमारा चैनल है सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से, उसमें प्लेलिस्ट में 5th क्लास का जो दे रखा है उसमें पहले से वीडियो डले हुए हैं बच्चों। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उन वीडियो को देखना है बच्चों। अच्छे लगे तो बच्चों लोगों को शेयर भी करना है, अपने दोस्त हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी अपने जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनको शेयर जरूर करना है बच्चों। और बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है बच्चों आपको। और बच्चों इस तरीके के वीडियो आगे मिलते रहें तो सब्सक्राइब करते समय पे बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक